कहानी की शुरुआत होती है तो हमें जंगल के बीचों बीच एक लड़की को दिखाया जाता है जिसके गले पर क्रॉस का निशान है। इस लड़की का नाम एजरल है। वह इस जंगल में अपने बॉयफ्रेंड के साथ है जो जंगल में आग जला रहा होता है, लेकिन तभी एजरल उस आग को बुझा देती है। दरअसल यह एक कल्ट से भाग कर आए हैं। पहले उसी कल्ट का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन अब इन्होंने उस कल्ट को छोड़ दिया है। अब इस दुनिया में बहुत कम इंसान बचे हुए हैं, क्योंकि क्रिश्चियनिटी के हिसाब से इस दुनिया में रेप्चर नाम का एक इवेंट होना था, जिसमें खुद ईश्वर हर एक इंसान को बादलों के ऊपर बुलाएंगे और जो इंसान लायक होगा उसे वहां से स्वर्ग भेज दिया जाएगा और जो लायक नहीं होगा उसे वापस अर्थ पर भेज दिया जाएगा। ये रेप्चर इवेंट आज से कई साल पहले ही हो चुका है और अब अर्थ पर जितने भी लोग हैं वो किसी से बात नहीं करते, क्योंकि लोगों का मानना है कि बात करना एक तरह का पाप है। इसीलिए इंसानों के गले से वॉइस बॉक्स को निकाल दिया गया है। एजरेल के गले में जो क्रॉस का निशान है वो उसी सर्जरी का निशान है, लेकिन अब एजरेल ने उस कल्ट को छोड़ दिया है। वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहां से भाग गई है। उसने अब जंगल में आग भी बुझा दी है, लेकिन वह बहुत ज्यादा डरी हुई है कहीं कल्ट के लोग इन तक ना पहुंच जाए। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम यहाँ पर पूरी तरह से सुरक्षित हैं। एजरेल अपने बॉयफ्रेंड को एक ब्रेसलेट पहनाती है जो उसने उसके लिए ही बनाया था, और तभी इन्हें सीटी की आवाजें सुनाई देती है, जो सुनकर दोनों के दोनों डर जाते हैं, क्योंकि कल्ट के मेंबर्स आपस में इसी तरह से बात करते हैं। यह दोनों समझ चुके हैं कि कल्ट के लोगों ने इन्हें ढूंढ लिया है, पर इससे पहले कि यह यहाँ से निकल पाते कल्ट के मेंबर्स इन दोनों को पकड़ लेते हैं, जिसके बाद इन दोनों को अलग अलग गाड़ियों की डिग्गी में डाल दिया जाता है, हाथ पैर बांध कर। और कुछ ही देर बाद दोनों गाड़ियाँ अलग अलग रास्तों पर चल पड़ती है और अब इजराइल को एक खास जगह लाया जाता है, जहाँ पर कल्ट के मेंबर्स के साथ कल्ट की लीडर भी होती है। इजराइल को एक चेयर पर बिठाया जाता है। दरअसल यह इजराइल को मारना चाहते हैं। कल्ट की जो लीडर होती है वह इजराइल के पैर पर एक कट का निशान लगाती है, जहाँ से खून आने लगता है। बाकी जितने भी मेंबर्स होते हैं वो ऊपर चले जाते हैं और गहरी सांसें ले रहे होते हैं, जो एक तरह का रिचुअल है। यह अपने रिचुअल में खो जाते हैं, लेकिन इनके साथ का एक लड़का होता है जो पहली बार इस तरह के इवेंट में आया होता है, इसीलिए वो बड़े ध्यान से इजराइल को देख रहा होता है। यहाँ पर हमें कुछ क्रिएचर को भी दिखाया जाता है जिनके लिए इजराइल को वहाँ चेयर के साथ बांधा गया है, और अब वो क्रिएचर इजराइल का खून पीने के लिए उसकी तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। इजराइल किसी तरह से अपनी जान बचाने के लिए अपने एक हाथ को आजाद कर लेती है, और लीडर और उसके जो दो साथी होते हैं उन्हें इस बारे में पता नहीं चलता, क्योंकि वह रिचुअल में मग्न होते हैं। लेकिन उनका जो चौथा साथी होता है जो इजराइल को देख रहा होता है, वह इजराइल को रोकने के लिए उसके पास आता है। उसी मौके का फायदा उठाकर इजराइल के हाथ में जो लकड़ी होती है वो उस लकड़ी से उसके गले पर वार करके उसे जख्मी कर देती है, जिसके बाद क्रिएचर उसके खून से अट्रैक्ट होकर उसी के ऊपर हमला कर देता है। इजराइल अपनी जान बचाने के लिए अपने आप को आजाद करके यहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। इधर लीडर और उसके दोनों साथी जब तक अपनी रिचुअल से होश में आते हैं, यहाँ से इजराइल भाग चुकी होती है। लीडर और उसके साथी देखते हैं कि इजराइल के बदले उस क्रिएचर ने इनके ही साथी को मार दिया है, लेकिन वह उसका कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हर कोई इन क्रिएचर से डरता है। वहीं इजराइल को दिखाया जाता है जो भागते भागते एक नदी तक पहुंच जाती है, जहां से वह पानी पीकर अपने खून को साफ करती है। इसके बाद वो अपने घाव पर कुछ पत्ते लगाकर उसे कपड़े से बांध देती है, ताकि क्रिएचर को उसके खून की स्मेल ना आए। पर यहाँ पर क्रिएचर आ जाता है, जिससे बचने के लिए वो घर के अंदर चली जाती है और एक कमरे में चुपचाप बैठ जाती है। क्रिएचर उस कमरे के अंदर आता है, लेकिन अब उसे खून की खुशबू नहीं आ रही थी, जिस वजह से वो क्रिएचर वहाँ से चला जाता है। दरअसल इनके सूंघने की शक्ति बहुत ज्यादा है, लेकिन ये देख नहीं सकते, इसीलिए यहाँ पर इजराइल की जान बच गई। इसके बाद इजराइल सड़क तक आ जाती है, जहाँ पर उसे गाड़ी के टायर्स के निशान दिखते हैं, और अब वह किसी भी कीमत पर अपने बॉयफ्रेंड को बचाना चाहती है। इसीलिए गाड़ी के टायर्स के निशानों का पीछा करते हुए वह उस कैंप तक पहुँच जाती है जहाँ उसके बॉयफ्रेंड को ले जाया गया है। दरअसल वह खुद भी इसी कैंप से भागी थी। चारों तरफ तार की कटीली तारे हैं, लेकिन उसे अंदर जाने का रास्ता पता है, और यह वही रास्ता है जहाँ से वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागी थी। अंदर जाने के बाद उसे वो ब्रेसलेट मिलता है जो उसने अपने बॉयफ्रेंड के हाथ में बांधा था, यानी कि पहनाया था। वह समझ जाती है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। तभी यहाँ पर लीडर अपने दोनों साथियों के साथ आ जाती है। उनसे बचने के लिए इजराइल एक टेंट के पीछे छुप जाती है, पर लीडर उसी टेंट के पास आती है और टेंट के अंदर चली जाती है, जहाँ पर उसकी बूढ़ी माँ होती है जो बहुत ही बीमार है। इसके बाद लीडर चर्च के अंदर जाती है, जहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, और वहाँ पर मरियम नाम की एक लेडी भी होती है जो प्रेग्नेंट है। वो इन सब की हेड है। दरअसल मरियम भगवान की आवाज सुन सकती है। उसका मानना है कि हवाएं हमें भगवान
भगवान की मर्जी बताती है। दीवारों पे बहुत सारे होल्स होते हैं जिसके अंदर से हवाएं आती है और उन हवाओं को महसूस करके वह सबको बताती है कि भगवान की क्या मर्जी है और सब उसकी बातों को मानते हैं। मरियम ने एजरल को मारने का आर्डर दिया था, लेकिन लीडर कहती है कि वह भागने में कामयाब हो गई, जिस बात से मरियम को गुस्सा आता है और वह लीडर को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। लेकिन तभी एजरल, जो कि चर्च के नीचे ही होती है, उससे आवाज हो जाती है, जिससे कि लीडर को समझ में आ जाता है कि नीचे कोई ना कोई है। वह नीचे जाती है जहाँ पर एजरल होती है। वो एजरल को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन एजरल यहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। लेकिन तभी लीडर बेल बजाकर सबको आगाह कर देती है कि यहाँ पर कोई घुसपैठिया है। सब एजरल को पकड़ना चाहते हैं, लेकिन एजरल कटीले तारों के नीचे से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है। लेकिन यहाँ से भागने के चलते उसका हाथ जख्मी हो जाता है। वह पूरा दिन भागती रहती है और अब रात भी हो जाती है। उसके हाथ से खून निकल रहा है, इसीलिए अब क्रिएचर भी उसके पीछे है, क्योंकि उन्होंने उसके खून की गंध को सूंघ लिया है। वह भागते भागते रोड पर आ जाती है, जहाँ पर उसके सामने एक ट्रक आता है। उस ट्रक से एक आदमी बाहर निकलता है और एजरल से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? एजरल उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि वह बोल ही नहीं सकती और न ही वह उसकी भाषा ही समझ पा रही होती है। एजरल जल्दी से उसके ट्रक में बैठ जाती है। दरअसल वो आदमी भी एक सर्वाइवर है और अभी दोनों के दोनों यहाँ से ट्रक से आगे निकल जाते हैं। जिसके बाद वो आदमी एजरल को हाथ में कपड़ा बांधने के लिए देता है ताकि उसका खून बंद हो जाए। एजरल अपने हाथ में कपड़ा बांध देती है। वो आदमी एजरल से कई सारे सवाल पूछता है, लेकिन एजरल को उसकी भाषा समझ में नहीं आती और वो इशारे में ना कहती है। उस आदमी को समझ में आ जाता है कि यह बोल नहीं सकती है, इसीलिए वह अपने ट्रक में म्यूजिक प्ले करता है। यह दोनों के दोनों म्यूजिक एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी सामने से गोली चलने की आवाज आती है, जो गोली सीधे ड्राइवर को लगती है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। ट्रक डिसबैलेंस हो जाता है, जिस वजह से जिस आदमी ने गोली चलाई थी, ट्रक उसे उड़ाकर आगे एक जगह दीवार से टकरा जाती है। दरअसल यह आदमी उसी कल्ट का मेंबर है जो कि एजरल को पकड़ने के लिए पीछे पड़े थे। और अब एजरल ट्रक से बाहर उतरती है और देखती है कि वह आदमी अब भी जिंदा है। उसका पैर टूटा हुआ है, पर इससे पहले कि वह एजरल को मारता, एजरल उस पर हमला करती है और उसकी गन से उसे ही मार देती है। एजरल गन लेकर यहाँ से आगे निकल जाती है, जहाँ पर वह देखती है कि एक जगह आग जल रही है। यहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड बैठा है, जिसे देखकर वह बहुत खुश हो जाती है। पर जब वह उसके पास जाने की कोशिश करती है तो वह ट्रैप में फंस जाती है, जिस वजह से वह रस्सी से पेड़ से उल्टी लटक जाती है। कल्ट के मेंबर्स ने उसे पकड़ने के लिए यह जाल बिछाया था और अब वो रस्सी से ऊपर जाने की कोशिश करती है, जिस वजह से उसके हाथ से खून निकलता है और उसकी खून की स्मेल से यहाँ पर बहुत सारे क्रिएचर आ जाते हैं, जो कल्ट के उस मेंबर को मार देते हैं जिसने यह ट्रैप बिछाया था। लेकिन वो एजरल को देख नहीं पाते, क्योंकि वो पेड़ के ऊपर चली जाती है। एजरल देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड अब भी नीचे है, पर इससे पहले कि वो नीचे जा पाती, एक क्रिएचर उसे अपने साथ ले जाता है घसीटते हुए। क्रिएचर को अब भी उसके खून की स्मेल आ रही होती है, जिस वजह से वह पेड़ के ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। पर एजरल बड़ी चालाकी से उसके गले में रस्सी बांधकर उसे मार देती है। एजरल इस बात से बहुत दुखी होती है कि उसका बॉयफ्रेंड मारा गया है और उसे पता है कि इसके पीछे मरियम है। वो बदला लेना चाहती है मरियम से, क्योंकि अब उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। इसीलिए वो कैंप वापस पहुंच जाती है, जहाँ पर वह सीटी बजाकर गार्ड्स के ध्यान को भटकाकर चर्च के अंदर चली जाती है, जहाँ पर उसके सामने मरियम होती है। पर वो उसे नहीं मारती, पर मरियम उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है। पर बेहोश होने से पहले वह मरियम के पेट को स्क्रैच कर देती है और अब उसे किसी भी कीमत पर मारा जाएगा। इसीलिए उसे लीडर एक जगह ले जाती है, जहाँ पर उसके चेहरे पर खून लगाकर उसे कॉफिन के अंदर बंद कर दिया जाता है। जिस कॉफिन के अंदर जिस जगह पर उसे बंद किया है वह एक सुरंग से जुड़ा हुआ है और अब वह सुरंग से अंदर जाती है, जहाँ पर बहुत सारी हड्डियां है। साथ ही वहाँ पर एक क्रिएचर भी है जो कि उसे देख लेता है। साथ ही उसके चेहरे पर जो खून लगा है उसकी स्मेल से वह उसका पीछा करना शुरू कर देता है। एजरल सुरंग से वापस उसी कॉफिन के अंदर आ जाती है। क्रिएचर भी वहाँ पर आ जाता है और तभी एजरल के हाथ में जो मरियम का खून लगा होता है उसकी खुशबू से वह क्रिएचर बिना उस पर हमला किए वहाँ से चला जाता है, जिसका मतलब यह है कि यह जो क्रिएचर है मरियम के ऊपर हमला नहीं करते। एजरल इसके बाद कॉफिन से बाहर निकलकर पूरे कैंप में आग लगा देती है। उसके पास गन है, उसके सामने जो भी आता है वो उसे गोली मार देती है। इसके बाद वो एक बार फिर से चर्च के अंदर जाती है, जहाँ मरियम उस पर हमला कर देती है। एजरल अपनी जान बचाने के लिए वो उसकी गर्दन पर काटती है। तभी मरियम का बच्चा होने लगता है, पर इससे पहले कि एजरल उसे मारती तभी लीडर आकर एजरल पर हमला कर देती है। इन दोनों के बीच में हाथापाई होना शुरू हो जाती है। वहीं मरियम को पेन होना शुरू हो जाता है। वह किसी भी पल बच्चे को जन्म दे सकती है। एजरल और लीडर की लड़ाई में एजरल की जीत होती है। वो लीडर को मार देती है, लेकिन मरते हुए लीडर बहुत खुश होती है, क्योंकि अब बच्चे ने
जन्म ले लिया होता है। मरियम ने बच्चे को जन्म दिया है, लेकिन बच्चे का चेहरा देखने के बाद वह अपनी जिंदगी का खात्मा कर देती है और अब बाहर जितने भी क्रिएचर होते हैं जो मरियम के जिंदा रहते चर्च के अंदर नहीं आते थे, वह सब के सब चर्च के अंदर आना शुरू कर देते हैं। इजराइल बच्चे को अपनी गोद में उठा लेती है और यह देखकर वह हैरान हो जाती है कि बच्चे का मुंह बकरी जैसा है। दरअसल यह एंटी क्राइस्ट है, यानी कि जीसस और उनके वचनों के विरुद्ध। मरियम जो मैसेज हवाओं से लिया करती थी वह ईश्वर का नहीं बल्कि शैतान का था, जिस बारे में मरियम को नहीं पता था। इसीलिए जब उसने पहली बार अपने बच्चे का चेहरा देखा जो बकरी की तरह था, तो वह समझ गई कि उसने शैतान को जन्म दिया है। इसीलिए उसने अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया और वह बच्चा इजराइल की गोद में है। जितने भी क्रिएचर होते हैं उसके आगे झुक जाते हैं, क्योंकि ये धरती पर इसी शैतान की सेवा और रक्षा के लिए आए हैं। इसीलिए इन्होंने कभी मरियम के ऊपर हमला नहीं किया, न ही ये चर्च के अंदर आए। इन्हें हमेशा से पता था कि मरियम में जो पल रहा है वह ईश्वर का बच्चा नहीं बल्कि शैतान का बच्चा है। इजराइल को भी समझ में आ जाता है कि जब उसके हाथ में मरियम का खून लगा था, तभी उस खून की वजह से क्रिएचर ने उसके ऊपर हमला नहीं किया और अब सभी क्रिएचर उसके सामने झुके हुए हैं, क्योंकि उसकी गोद में जो बच्चा है वह खुद एक शैतान है। इजराइल के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि वह जानती है कि उसके पास पावर है। और इसी के साथ यह फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है।